एक किताब जिसकी मूल कीमत 600 रुपए है, दो लगातार छूटों के बाद में यहाँ पर जो है दो लगातार छूटों के माध्यम से कीमत में कमी के अधीन है, 10% का डिस्काउंट, उसके बाद 20 का अतिरिक्त डिस्काउंट। फिर सवाल यह है कि इन दोनों क्रमिक मूल्य समायोजनों, ठीक है, को लागू करने के बाद पुस्तक की अंतिम बिक्री क्या होगी? वही सस्ता सवाल। अरे भाई 600 रुपए की चीज है, 10 और 20 का डिस्काउंट देना है, क्या ही सवाल है। तो 600 रुपए की चीज में पहला जब 10 का डिस्काउंट दोगे तो यानी 100 रुपए की चीज को तुम 90 रुपए बनाओगे, और जब दूसरा डिस्काउंट दोगे तो यानी 100 रुपए की चीज को तुम 80 बनाओगे। मैं ये कहता हूं 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है मेरे भाई 4 3 7 दोनों, यही आंसर होगा। नहीं, वो भी तो 9 का मल्टीपल है, तो थोड़ा सबर कर लो। 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, यहाँ पर 9 बेहतर 2 छक 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर। ठीक है, तो 100 एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। ये चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है? जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए एक से एक जबरदस्त मैराथन इस पे लेकर आएंगे हम लोग, बहुत शानदार तैयारी कराएंगे आपकी। ठीक है, 91 रुपए प्रति जोड़ी सैंडलों की दर से 600 जोड़ी सैंडलों के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाता है, जिस पर 25 और 25 के 2 डिस्काउंट प्राप्त होते हैं, और नगद भुगतान पर 28 का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करिए, होता क्या है? मान लीजिए पहुंचे, ये सैंडल खरीदने पहुंचे, अपने लिए नहीं अपने सारे सालियों के लिए, और कुल मिलाकर के इनको 91 रुपए का एक जोड़ा पड़ा। और कितने जोड़े लेने हैं? 600। गलती से जिस गांव में शादी कर रहे थे लगभग पूरा का पूरा कुनबा इनके रिश्तेदारी में आ गया, तो एक जोड़ी का 91, तो 600 जोड़ी की कीमत इतनी हो गई। दुकानदार ने कहा पहले इतने का देंगे डिस्काउंट, फिर इतने का, और बाद में कहा कि फिर कैश में करोगे तो इतने का तुमको मिलेगा। तो जब सारी चीजें हो तो बढ़िया तरीके से क्या लगाओ? तो बढ़िया तरीके से सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव का एक और ज्ञान देते हैं। तो 100 की चीज मेरे भाई कितने का पड़ेगा? पहला 25 का डिस्काउंट 75, दूसरा 100 का चीज कितने का पड़ेगा? 25 का डिस्काउंट 75, और तीसरा मेरे भाई 100 का चीज कितने का पड़ेगा? तो 28 यानी हो जाएगा 72। 7 और 2 9 है, 9 को किसी से भी गुना करोगे तो 9 ही तो मिलेगा। 9 मिलेगा तो भाई देख लो ना 9 कौन बना रहा है। 2 2 4 5 6 7 नहीं है, 2 2 4 5 6 तो नहीं है, 2 2 4 1 5 और मेरे भाई 4 9 हो जाएगा, 3 4 5 2 7 और 2 9 ये भी हो जाएगा। अब भैया 9 के 2 मल्टीपल निकल के आ गए, अब आदमी करे तो क्या करे? तो यूनिट डिजिट नाम की भी कोई चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है 2 0 से। और यूनिट डिजिट के अलावा देखो 13 का मल्टीपल है, 91 इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 13। तो हम इसमें से देख लेते हैं ना 7 का मल्टीपल कौन होगा या 13 का मल्टीपल कौन होगा। जो होगा 13 का मल्टीपल उसको हम टिक कर देंगे। 13 एकम 13, ठीक है, 13 सते 91, ये नहीं कटेगा। 13 एकम 13 मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए मेरी बात को, ये हमारा 13 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक wholesaler buy a batch of ceiling fan at 50% mark over the factory base cost. He then allow 20% trade discount to the retailer. The retailer apply 40% markup on the cost and offer a flat 10% discount to the customer on the printed price if the customer finally pay इतना। बाप रे कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, देख करके ऐसा लगता है सांस फूल जाए आदमी का। क्वेश्चन के अंदर में जबकि कुछ है नहीं,